So guys, welcome back to the day number 3 of this N8N AI Agents Masterclass 2.0। लास्ट दो वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि AI एजेंट्स और AI ऑटोमेशन में क्या डिफरेंस होता है। हम लोगों ने देखा कि हम लोग N8N क्यों यूज़ करने वाले हैं। इस वाले वीडियो में आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको N8N का आपका जो इंस्टेंस है वो कहाँ पे और कैसे होस्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। देखो N8N को इंस्टॉल करने के दो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। लोग 3, 4, 5 अलग अलग तरीके दिखाएंगे, मैं आपको सिर्फ दो दिखाने वाला हूँ बिकॉज मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला तरीका है क्लाउड, जो कि N8N का खुद के प्लेटफॉर्म पे होस्ट किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा तरीका है VPS या फिर अपना लोकल कंप्यूटर। लोकल कंप्यूटर पे काफ़ी टेक्निकल नॉलेज लगेगा। ये जो कोर्स है ये यूजुअली नो कोडर्स के लिए है, इसीलिए मैं लोकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने का आपको नहीं बताऊंगा। आपको बहुत सारे वीडियोज़ इसके अराउंड मिल जाएंगे, आप देख के इंस्टॉल कर सकते हो। मैं आपको पहला तरीका यानी कि क्लाउड वाला और दूसरा तरीका यानी कि VPS वाला दिखाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तरीके के बारे में बात करते हैं, जो कि है N8N का क्लाउड, ठीक है। और मैं यहां पे आपको एक एनालॉजी के थ्रू इसे एक्सप्लेन करूंगा एकदम सिंपल भाषा में। सोचो तुम्हारी एक नई जॉब लगी है किसी दूसरे शहर में, मुंबई से बेंगलोर शिफ्ट होना है और तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन क्या है उसे देखते हैं। एक फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट रेंट करो, यानी कि जो क्लाउड वाला है वो हमारा पहला ऑप्शन है। यानी कि वहाँ पे पहुँचो, सोफ़ा वहाँ पे पहले से है, बेड वहाँ पे पहले से है, गीज़र काम कर रहा है, बिजली का कनेक्शन एक्टिव है, वाईफाई भी चल रहा है। तुम बस अपना एक बैग लेकर आओ, अंदर जाओ और अपना काम शुरू कर दो। कोई खर्चा नहीं सेटअप में, कोई टेंशन नहीं मेंटेनेंस की। अगर कुछ खराब होता है तो आपकी नहीं, उस लैंडलॉर्ड की वो जिम्मेदारी होगी। अब N8N क्लाउड जो है ना वो एग्जैक्टली वही है। ये एक फर्निश्ड फ्लैट की तरह है। आपको इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको N8N क्लाउड पे आपका अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आप पासवर्ड और आईडी से लॉगिन कर सकते हो और डायरेक्टली आप आपके N8N के कैनवस पे पहुंच जाओगे। आपको बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सेटअप इंस्टॉलेशन कुछ भी नहीं होता है, एकदम सिंपल सा तरीका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई इधर अगर सब कुछ है ना तो इस फ्लैट का जो रेंट है वो बहुत महंगा है, ठीक है। यानी कि N8N क्लाउड जो है वो कंपैरेटिवली VPS से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा महंगा है। VPS क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन ये जो है ये स्लाइटली आपको महंगा पड़ेगा। अगर आपका बजट सपोर्ट करता है तो आप क्लाउड पे चला सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके दिखाने वाला हूँ। तुम पासवर्ड आईडी डाल के अंदर जाके डायरेक्टली अपना पहला वर्कफ्लो बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये आप कहीं से भी लॉग इन कर सकते हो, आपके लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे, आपका iPad होगा वहाँ पे, आपके ऑफिस में एक दूसरा कंप्यूटर होगा, दूसरा लैपटॉप होगा, वहां से आप इसे आसानी से ऑपरेट कर सकते हो। और रही बात, आप इसे फोन पे भी खोल सकते हो। मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आप फोन पे अपना वर्कफ्लो बना रहे हो, ठीक है। जो लोग अपने फोन पे अपना बिजनेस चलाने का देख रहे हैं ना, वो लोग मुझे ऐसा लगता है बिजनेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं एफर्ट डालना पड़ता है, कहीं ना कहीं मेहनत डालनी पड़ती है। आपको कंप्यूटर पे बैठ के ये वर्कफ्लो जो है वो बनाने पड़ेंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि आप कहीं से भी आपका N8N क्लाउड वाला जो अकाउंट है वो खोल के डायरेक्टली आपके वर्कफ्लो को रेफर कर सकते हो। अब ये जो फ्लैट है ये कितना महंगा है, कितना रेंट पड़ेगा, ये स्क्रीन पे जाके देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1, आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे आपको टाइप करना है N8N। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला लिंक आ जाएगा, इस लिंक पे आपको टैप करना है। जैसे आप लिंक पे टैप करते हो आप जाओगे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाएगी। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। आपको यूज़ केसेस देखने मिलेंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन क्यों काम आता है, जब भी आप कहीं पे अटकते हो तो ये सारा खेल जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में छुपा हुआ रहता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में आपको सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में दिखाई जाती है। यहाँ पे कम्युनिटी है, लोग क्या क्या बिल्ड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे देखो प्राइजिंग वाला ऑप्शन है, राइट। इस प्राइजिंग वाले ऑप्शन पे एक बार टैप करते हैं और अब देखो यहाँ पे ये जो सारी प्राइजिंग है ना ये यूरो में दी गई है। अब मंथली अगर देखें तो एनुअली एंड मंथली दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अगर आप एनुअली खरीदते हो तो आपको अराउंड 17% का ऑफ मिलता है। और ये मंथली जो है उसमें आपका प्राइस जो है वो स्लाइटली बढ़ जाता है। ये मैं आपको इंडियन प्राइस में भी बताऊंगा, बट एक बार मैं आपको पूरी तरीके से दिखा देता हूँ। अब देखो ये जो स्टार्टर प्लान है ये है 24 यूरो का, प्रो प्लान है वो है 60 यूरो का, बिजनेस है 800 यूरो का। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब ये जो स्टार्टर प्लान है इसमें आपको फ्री है स्टार्ट करने के लिए। आपको फर्स्ट मंथ जो है वो फ्री मिलेगा विथ 1000 एग्जीक्यूशंस, ठीक है। और अगर आप ये वाला प्लान लेते हो तो 24 यूरो में आपको ये पड़ेगा 2.5 के एग्जीक्यूशंस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे यूरो टू INR कर देते, ठीक है। यूरो टू INR, यूरो का प्राइस अभी बहुत हाई है यानी कि 107। तो अगर आप इंडिया से खरीदना चाहते हो तो मंथली बेसिस पे आपको प्लान पड़ेगा
2575 फॉर 2.5K एग्जीक्यूशंस। इसमें क्या क्या है? द प्लान इंक्लूड्स 1 शेयर्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, 5 कॉन्करेंट एग्जीक्यूशंस, एक साथ 5 एग्जीक्यूशंस जो है वो हो सकते हैं। अनलिमिटेड यूजर्स है इसमें, 50 AI वर्कफ्लो बिल्डर क्रेडिट्स है इसमें। तो ये जो है अल्टीमेटली आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर आप मान लो आप सोचते हो कि ईयरली कर लेता हूँ, तो ईयरली आपको कितना पड़ेगा? ये है 240 यूरोज़ आपको पड़ेगा, यानी कि 20 यूरोज़ पर मंथ, यानी कि पूरे साल का आपको जो है अराउंड 240 यूरोज़ पड़ेगा। तो 240 यूरोज़ यानी कि कितना हो गया? 240 यूरोज़ यानी कि 25,000 रुपये पूरे साल का आपको पड़ेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ N8N के क्लाउड की। अगर आप सच में इसमें बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप इसमें अलग अलग डैशबोर्ड्स बनाना चाहते हो, ये सारी चीज़ें करना चाहते हो, तो आपको बिजनेस प्लान लगेगा। तो बिजनेस प्लान जो है वो 667 यूरो पर मंथ का पड़ेगा आपको, अगर आप एनुअली खरीदते हो तो, यानी कि 667 × 12 ये आपको पड़ेगा 40K एग्जीक्यूशंस के साथ। यहाँ पे आपको अगर ज़्यादा एग्जीक्यूशंस यानी कि ज़्यादा बार अगर आपको आपका ऑटोमेशन एजेंट चलाना है तो यहाँ पे उतनी बार आप ट्राई कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अगर मान के चलते आपने बहुत बड़ी कंपनी सेट कर ली, आप पूरे अंबानी बन गए, तो ये जो है पूरा 500 के एग्जीक्यूशंस वाला, लेकिन यहाँ पे प्राइस देखो 4,371 यूरो पर मंथ। तो यहाँ पे जो है सबसे बेस्ट प्लान आपको जो है अभी के लिए ट्राई करने के लिए आप फ्री से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। जब तक आप इस कोर्स को ऑपरेट कर रहे हो, जब तक आप इस कोर्स को देख रहे हो, आप पूरी तरीके से फ्री पे स्विच होके ही कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, अगर आपको सच में इसमें बिजनेस करना है तो आपको दूसरा तरीका यूज़ करना पड़ेगा, जो मुझे ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल है। और ये जो लिमिटेशन है ना 2.5 के एग्जीक्यूशंस, यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के एग्जीक्यूशंस मिल जाएंगे, ये सारी हट जाती है और आप लिटरली अनलिमिटेड वे में इसे यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो होस्टेड बाय N8N आ रहा है, यानी कि ये जो है ये N8N का पर्सनल सर्वर जो है उसके ऊपर है। और ये जो प्लान है बिजनेस वाला वो सेल्फ होस्टेड में आ जाता है। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में या इस कोर्स में इस प्लान के बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एडवांस है। फ्रैंकली स्पीकिंग ये मैंने भी नहीं खरीदा हुआ है, तो मुझे नहीं पता ये किस तरीके से चलता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में क्या है, और मैं आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है स्टार्टिंग में हम लोग सिर्फ फ्री वाले प्लान से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, या तो फिर यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल वाला आपको ऑप्शन मिलेगा। स्टार्ट फ्री ट्रायल वाले ऑप्शन पे मैं टैप करता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कंपनी का ईमेल डालने वाला चांस आएगा। तो मैं यहाँ पे मेरी कंपनी का एक ईमेल डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और मैं इसे सब कुछ करके लॉगिन कर देता हूँ। आपको भी सेम करना है। अगर आपने इससे पहले N8N को इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे शायद हो सकता है कि आपका वो वापस एक बार इंस्टॉल ना हो, कोई दूसरा ईमेल एड्रेस यूज़ करके आप इसे इंस्टॉल करके आप लॉगिन कर सकते हो। आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अब ये 2.5 के एग्जीक्यूशंस एग्जैक्टली होता क्या है, यानी कि आपका जो ऑटोमेशन या आपका जो एजेंट है वो जब एक बार चलता है पूरी तरीके से और आपको एक फाइनल रिजल्ट देता है, वो होता है एक एग्जीक्यूशन। तो 2.5 के एग्जीक्यूशंस यानी कि 2,500 एग्जीक्यूशंस आपको पर मंथ मिल जाते हैं 20 यूरो के प्लान में। काफ़ी जनरस है, आपको बहुत सारे काम इसमें आराम से करने मिल जाएंगे। अब कैलकुलेटर अगर हम लोग करें तो 2,500 डिवाइडेड बाय 30 पूरे मंथ का मैं कैलकुलेट करता हूँ, आराम से पर डे आप 83 एग्जीक्यूशंस यानी कि 83 टाइम्स आप आपका AI एजेंट या ऑटोमेशन जो है वो चला सकते हो। तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे ये एक सबसे बड़ा प्रॉफिट पॉइंट है। दूसरा प्रॉफिट पॉइंट इसमें ये है कि आपको कुछ भी अपडेट करने की जरूरत नहीं है। जब N8N का नया अपडेट आ जाता है तो वो जब आप लॉगिन करोगे तो इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। दूसरे तरीकों में आपको सॉफ्टवेयर की तरह N8N को हमेशा इंस्टॉल करना पड़ेगा नए अपडेट को, ठीक है। यहाँ पे आपको वो करने की जरूरत नहीं है। जो भी N8N का अपडेट आएगा लॉगिन करो, आपका जो अपडेट है वो ऑलरेडी हो चुका होगा। अब शेयर्ड प्रोजेक्ट यानी कि आप एक वर्कफ्लो बना के किसी और को उस वर्कफ्लो पे इनवाइट कर सकते हो। ये अभी के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 5 कॉन्करेंट एग्जीक्यूशंस का मतलब क्या है, यानी कि देखो एक आपको यहाँ पे लिमिटेशन याद रखना पड़ेगा। आप वर्कफ्लोज कितने भी बनाओ, आप वर्कफ्लोज 50, 100, 200 ऑटोमेशंस बना सकते हो, बट उसमें से एक्टिव ऑटोमेशंस जो है वो सिर्फ 5 रख सकते हो। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा एक्टिव ऑटोमेशंस क्या होता है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि एक्टिव ऑटोमेशंस क्या होते हैं। टेस्ट करने के लिए आपका वर्कफ्लो एकदम परफेक्ट चलता है, लेकिन वो चलता रहना चाहिए, इसीलिए आपको उसे एक्टिव करना पड़ता है। उसका बटन जो है वो दबा के रखना पड़ता है, यानी कि
5 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को आप एक्टिवेट करके रख सकते हो। अनलिमिटेड यूजर्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें N10 प्लान कम्स विथ अनलिमिटेड यूजर्स। यहाँ पे अनलिमिटेड वर्कफ्लोज आप बना सकते हो, अनलिमिटेड चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। बट एज मैंने आपको बोला, ये प्राइस जो है उसके हिसाब से 5 कॉन्करेंट वर्कफ्लोज मेरे लिए थोड़े से प्रॉब्लमेटिक है। आगे मैं आपको बताऊंगा इसे सॉल्व कैसे करना है। बस ये 2-3 लिमिटेशंस जो है वो आपको जानने ज़रूरी थे। देखो, अब आप टेंशन में आ जाओगे कि भाई ये इमीडिएटली खरीदना है, बिल्कुल भी नहीं। आप एक टेम्पररी ईमेल बना के इस पर पूरी तरीके से चला सकते हो। आप आपका जो कोर्स है वो इस पर पूरी तरीके से आराम से कंप्लीट कर सकते हो। क्या ऐसा है कि आपको आगे भी पैसा नहीं लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको इसमें पैसा लगने वाला है। आप जब पैसा डालोगे तब आपको पैसा रिटर्न आएगा। सो पैसा आपको लगने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। आपका फ्री अकाउंट बना दो, लॉगिन कर दो, और फिर आगे के स्टेप्स मैं आपको दिखाऊंगा। और ये क्लाउड पे जब आप आपका फ्री अकाउंट करते हो ना, तो आपको ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपको नया N10 आया है, उसे इंस्टॉल करना है। ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल सीख रहे हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ सीखने पे फोकस करो। बाद में बाकी की सारी चीज़ें, इसका होस्टिंग, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ आराम से देखा जा सकता है। देखो, हम लोग इसे लाइव साइन अप करने वाले हैं ताकि आपका पूरा कन्फ्यूजन मिट जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो ईमेल वाला ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे एक मेरा ईमेल डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेरा एक ईमेल डाल दिया। यहाँ पे मैं सबमिट बटन पे हिट करता हूँ। जैसे ही सबमिट बटन पे हिट करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक कोड आएगा आपके ईमेल पे। उस कोड को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। मुझे एक कोड आया था, वो कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया। राइट, अब मैं यहाँ से सबमिट बटन पे हिट करता हूँ। जैसे ही सबमिट बटन पे हिट करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फुल नेम, पासवर्ड और अकाउंट डालने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे मैं मेरा फुल नेम डाल देता हूँ, अभिजीत कलमकर। पासवर्ड आपको जो चाहिए आप पासवर्ड डाल सकते हो। अकाउंट नेम जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपको .app.n10.cloud आने वाला है। ठीक है, आप कल चल के ये चेंज नहीं कर सकते हो। सो ये अकाउंट नेम आपको अब भी फिक्स करना है, ailearnersindia.app.n10.cloud ये कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार्ट 14 डे फ्री ट्रायल कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये आपके कंपनी का साइज पूछेगा। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे ओनली मी करता हूँ। अगर आपके कंपनी में लोग हैं तो आप आपका जो कंपनी का साइज है वो यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं ओनली मी कर देता हूँ अभी के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टीम आर यू ऑन? आप कौन से टीम में हो? तो मैं यहाँ पे अदर कर देता हूँ। ठीक है, आंसर मैं कर देता हूँ CEO। ठीक है, आप आपके हिसाब से सिलेक्ट करना। मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ। विच ऑफ दीज डू यू फील कंफर्टेबल डूइंग? राइटिंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन नहीं, मुझे नहीं आता है। राइटिंग SQL एंड क्वेरी डेटाबेस नहीं आता है। ठीक है, यूजिंग रिजेक्स, सेटिंग अप वेब हुक, ये सारी चीज़ें क्या है मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी के लिए इसमें से आप कोई भी टिक कर सकते हो। मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरिंग API ऑथेंटिकेशन जो है उसे सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से मैं ओके बटन पे हिट करता हूँ। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस? तो मैं यहाँ पे YouTube कर दूंगा, दैट्स इट, और मैं सबमिट कर देता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है इनवाइट टीम मेंबर। ठीक है, आप आपके टीम मेंबर को यहाँ पे इनवाइट कर सकते हो। अब भी मुझे किसी को इनवाइट नहीं करना है। मैं यहाँ से स्किप बटन पे टैप करता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं ऑलरेडी अंदर घुस चुका हूँ। अब यहाँ पे स्टार्ट ऑटोमेटिंग वाला मुझे बटन आ रहा है। इस पे जैसे ही मैं टैप करता हूँ, दैट्स इट, आपने सक्सेसफुली आपका N10 जो है वो लॉगिन कर दिया है। एकदम सिंपल, आपको ब्लैंक कैनवस कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैंने वहाँ पे 30 डेज आपको बोला, अनफॉर्चुनेटली वो 30 डेज नहीं है, वो 14 डेज का ट्रायल है। जब मैंने स्टार्ट किया था, हाँ शायद तभी भी 14 डेज था। इंसान हूँ, गलती हो जाती है। तो ये 14 डेज का ट्रायल है। इसमें आपको 1000 एग्जीक्यूशंस जो है वो मिल जाएंगे। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग बाद में देखेंगे, बट यहाँ पे आपने सक्सेसफुली लॉगिन कर दिया है। इतना स्टेप आपको करके रख देना है। अब देखो, ये हो गया एक तरीका जिससे आप आपका N10 जो है वो चला सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अच्छा, अब मैं ये वीडियो जो है ना वो नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ, इसीलिए आपको शायद मेरा शर्ट जो है वो बदला हुआ नजर आएगा। अब हम लोग चलने वाले हैं हमारे दूसरे तरीके पे, जो कि है VPS। VPS एग्जैक्टली है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। VPS पे आपको क्यों इंस्टॉल करना चाहिए N10, उसके बारे में भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अब ये वाला जो सेक्शन है ना, वो उन लोगों के लिए है जो सच में सीरियसली इस N10 को या AI एजेंट्स को लेना चाहते हैं, सीरियसली इसके ऊपर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या सीरियसली कोई बहुत हार्डकोर स्किल सीखना चाहते हैं जो आपको आगे आने वाले फ्यूचर के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रखेगा। ठीक है, ये वाला सेक्शन उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि भाई फ्रीलांसिंग करना है, एजेंसी बनानी है, ऑटोमेशन क्लाइंट्स के लिए बनाने हैं, या फिर मुझे
मुझे इससे पैसा कमाना है, उन लोगों के लिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आपके पास एक क्लाइंट आता है, क्लाइंट आपको बोलता है कि भाई मुझे एक ऐसा वर्कफ्लो चाहिए जो दिन में 500 बार चले, तब आपके लिए ये जो क्लाउड वाला प्लान है ना, वो कहीं ना कहीं लिमिट आउट हो सकता है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकता है, जिसकी वजह से क्लाइंट लूज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है, और अगर आप ट्राई भी कर रहे हो, आपके खुद के बिजनेस के लिए आप एजेंट्स बना रहे हो, तो आपको ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें आपको अनलिमिटेड एग्जीक्यूशंस मिले, अनलिमिटेड वर्कफ्लोज का ऑप्शन मिले, और जितने चाहिए उतने वर्कफ्लोज आप एक्टिवेटेड रख सकते हो। इसीलिए इस वाले सेक्शन में हम लोग हमारा जो N8N है ना, वो VPS पे होस्ट करने वाले हैं। VPS यानी कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, एक दूसरे कंपनी का या दूसरे इंसान का कंप्यूटर जिसके ऊपर हम हमारा N8N चलाएंगे। अब आपके कंप्यूटर में भी आप चला सकते हो, लेकिन अगेन वहाँ पे काफ़ी सारे लिमिटेशंस आपको देखने मिलेंगे। VPS पे आपकी जो लिमिटेशंस है वो हट जाते हैं, आपको कंप्यूटर 24 घंटा ऑन रखने की जरूरत नहीं है, आप इसे कहीं से भी लॉग इन कर सकते हो। जैसे क्लाउड एग्जैक्टली आपको ओपननेस देता है, उसी तरीके से VPS भी आपको ओपननेस देता है, बट एट अ मच बेटर वैल्यू, मच बेटर रेट। आप देखो, VPS जो होता है ना, वो यूजुअली आपको 600-700 रुपये पर मंथ लेगा, लेकिन आपको पूरा N8N जो है ना, वो बेस्ट पॉसिबल वे में चला के दे देगा। आपको ये जो 2500, 5000, 10,000 रुपये जो भरने की जरूरत पड़ रही थी क्लाउड पे, वो अब VPS पे आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप जाओगे होस्टिंग करके VPS वाले प्लान पे। अब देखो, VPS में ना आगे बढ़ने से पहले एनालॉजी समझते हैं, VPS एग्जैक्टली होता क्या है। VPS का फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अब इसको अगेन फ्लैट वाले एग्जांपल से समझ लेते हैं। सोचो, एक बड़ी बिल्डिंग है, 20 मंजिल की बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में एक कंपनी का पूरा सर्वर रूम है, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स। वो कंपनी इन कंप्यूटर्स का एक हिस्सा यानी कि एक वर्चुअल पीस आपको रेंट पे दे देती है। आपका अपना रूम नहीं है फिजिकली, लेकिन आपको एक डेडिकेटेड स्पेस मिलती है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आपकी स्पीड, आपकी मेमोरी, आपका स्टोरेज, सब कुछ फिक्स्ड, दूसरे लोग यूज नहीं कर सकते। ये VPS यानी कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वर्चुअल क्यों? क्योंकि ये फिजिकली एक शेयर्ड मशीन है। प्राइवेट क्यों? क्योंकि आपका जो पोर्शन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका है। और सर्वर क्यों? क्योंकि वो 24/7 इंटरनेट से कनेक्टेड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? ये सर्वर जो है ना, वो 24 आवर्स आपके लिए ऑन रहता है। जब भी आपको चाहिए आप इसे यूज कर सकते हो। अगर आप लोकल मशीन पे आपका N8N इंस्टॉल करते हो, तो मशीन बंद होने के बाद आपका N8N जो है वो बंद हो जाता है। आपको मशीन वापस चालू करनी पड़ती है और फिर N8N का इंस्टेंस वापस चालू करना पड़ता है, और वो बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो सकता है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको इंटरनेट का, आपको लाइट का सिचुएशन पता है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर आप इसे क्लाइंट को बेचते हो तो वो सोच लो। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में VPS वाला जो प्लान है वो सबसे ज़्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं खुद यूज़ करता हूँ, इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, वरना मैं कोई भी चीज़ ऐसी रिकमेंड नहीं करता हूँ जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ। और क्लाउड में जो है ना, वो आप N8N का सर्वर यूज़ कर रहे थे, जहाँ पे उस सर्वर की कॉस्ट ज़्यादा है। अब यहाँ पे आपने आपका खुद का सर्वर खड़ा कर दिया, आपने आपका खुद का स्टोरेज, खुद का डेटा खड़ा कर दिया, जो आपको बहुत ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी देगा एट अ मच बेटर प्राइस देन व्हाट क्लाउड ऑफर्स। अब देखो, नीचे मैंने आपको एक लिंक दी हुई है, सबसे पहले उस लिंक पे जाओ। अब ये जो लिंक है, ये क्या करती है मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो VPS है ना, इसके अंदर आपको N8N को इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन उस लिंक से आपको इसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑलरेडी एक टेम्पलेट, एक प्रीसेट की तरह दे के रखा है, जहाँ पे आपका जो N8N है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका होगा। आपको सिर्फ प्लान परचेस करना है और अंदर जाना है, उसी लिंक से जाना। अगर आप होस्टिंगर पे डायरेक्टली जाते हो तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन ये जो लिंक है ये स्पेशल लिंक है जो कि टेम्पलेटेड लिंक है। ठीक है, यहाँ पे N8N ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपको सिर्फ परचेस करना है, अंदर लॉगिन करना है, आपका N8N जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे उस लिंक पे जाने के बाद ना, आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इनका वेबसाइट आएगा। जब आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे, देखो यहाँ पे 4 अलग अलग प्लान के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एक है KVM 1, KVM 2, 4 और 8। ठीक है, ये 4 अलग अलग ऑप्शंस है। अब KVM 1 जो है वो 600 रुपीज़ पर मंथ का प्लान पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको एक CPU कोर, 4 GB रैम, 50 GB NVMe डिस्प्ले, 4 TB बैंडविड्थ, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। अब अगर आप देखो ना, तो 1V CPU कोर जो है वो आपको थोड़ा कम पड़ सकता है अगर आप कल चल के कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो। तो अगर मान लो आप बहुत सारे वर्कफ्लोज बना देते हो इसके अंदर, तो ये जो है यहाँ पे इस KVM 1 पे सस्टेनेबली चलना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर प्लान यानी कि इनका KVM 2 वाला प्लान है। जो KVM 2 वाला है वो अभी मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज एजेंसी लेवल प्लान अगर आपको चाहिए, अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है इसमें कल चल के, और आप सेफ साइड सिक्योर रहना चाहते हो, तो KVM 4 और 8 वाला जो प्लान है वो ले सकते हो। अब सबसे पहले तो इसमें डिफरेंस क्या है ना, उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। अब ये जो है यहाँ पे 1V CPU कोर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे 2V CPU कोर आपको मिल जाएगा। अब ये कोर 8 GB रैम, 100 GB NVMe डिस्प्ले, 8 TB बैंडविड्थ, इसको डिटेल में समझ
समझने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझो कि यहाँ पे आपका काफ़ी अच्छा बिजनेस हो सकता है, यहाँ पे आपका एक्सट्रीमली हाई लेवल बिजनेस जहाँ पे बहुत सारे वर्कफ्लोज आपको बनाने हैं, यहाँ पे ये आपके लिए सस्टेनेबल है। अगर आपको कल चल के अदर चीज़ें मतलब यानी कि पेपर क्लिप, ओपन क्लॉ और N8N ये तीनों इंस्टेंसेस एक साथ चलाने हैं, बहुत सारे अलग अलग एग्जीक्यूशंस करने, तो आप KVM 8 वाला जो प्लान है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर के लिए पूरी तरीके से सिक्योर रहना चाहते हो तो मेरा सजेशन रहेगा KVM 4 और KVM 8, ठीक है, इनमें से सिलेक्ट कर लो। अगर आप सिर्फ अभी N8N चलाना चाहते हो तो KVM 2 आई थिंक मोर देन इनफ है। KVM 1 जो है मैं अभी के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कैसा है आप कहीं ना कहीं लिमिट आउट हो सकते हो। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने ये प्लान यूज़ नहीं किया है, लेकिन 4 GB रैम जो है वो मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं लिमिट करवा सकता है, बिकॉज N8N को चलाने के लिए ना पावर और ये जो VRAM होता है वो काफ़ी अच्छा लग जाता है। अगर आप आपके PC में इंस्टॉल करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि वो काफ़ी ज़्यादा स्लो परफॉर्म करने लगता है। तो अगर आपको एक सस्टेनेबल परफॉर्मेंस चाहिए तो KVM 2 आपके लिए बेस्ट प्लान हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें हैं, और ये जो है N8N विद Q मोड वगैरह ये सब बाद में समझेंगे हम लोग, लेकिन इतना देखो कि ये जो है ये N8N का स्पेशल लिंक है। आप यहाँ से डायरेक्टली परचेस करके N8N पे ही जा सकते हो, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे करना कैसे है, तो मैं यहाँ पे KVM 2 पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे चूज़ प्लान वाले ऑप्शन पे एक बार मैं टैप कर देता हूँ। जैसे ही चूज़ प्लान वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ आप देख सकते हो आप जाओगे एक चेकआउट वाले पेज पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको चेकआउट वाला पेज दिखता है। रेडी टू यूज़ AI जो है वो यूजुअली AI वाले क्रेडिट्स है, अभी फिलहाल आपको खरीदने होंगे तो आप खरीद सकते हो, लेकिन रिकमेंड अभी फिलहाल नहीं है क्योंकि आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है पहले देख लो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप ये खरीद सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। इंस्टेंट वेब सर्च ये भी आपको अभी फिलहाल ऑलरेडी फ्री मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं ये ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 0 है तो फ्री मिल रहा है मुझे। डेली ऑटो बैकअप अभी फिलहाल सिलेक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, कल चल के आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फुल टाइम सिक्योर रहना है तो कर लो एक बार का, ठीक है, बिकॉज ये क्या है ये आपको एक बार का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, बट ये ऑटोमेटिकली आपके सारे वर्कफ्लोज को बैकअप कर देगा, ठीक है। आप मैन्युअली भी वर्कफ्लोज बैकअप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो सर्वर लोकेशन जो है सबसे कम लेटेंसी जो मिल रही है आपको, जहाँ पे बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट लेटेंसी मिल रही है उसे सिलेक्ट करो। मेरे यहाँ पे इंडिया मुंबई मिल रही है तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे OS सिलेक्ट करने का आपको ऑप्शन आ जाता है, तो OS के यहाँ पे प्लेन OS है, उसके बाद OS विद पैनल है, और उसके बाद एप्लीकेशन है। तो मैं यहाँ पे N8N वाले एप्लीकेशन जो है ना उस पर ही टैप करूंगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कंफर्म कर दिया, ये N8N वाला ही एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर टैप कर दिया। N8N Q मोड अभी फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है, N8N पे टैप करना है आपको, दैट्स इट, आपको इतना ही करना है। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली है क्या क्या। तो यहाँ पे देखो पीरियड में आपको 3 अलग अलग चीज़ें मिलेगी, एक है 1 मंथ, एक है 12 मंथ्स और एक है 24 मंथ्स। अगर आप 1 मंथ के लिए लेते हो ना तो अल्टीमेटली ये आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। आप देख सकते हो 1 मंथ के लिए आपको अराउंड 1299 रुपीज़ पड़ता है, ठीक है, और टैक्सेस वगैरह सब कुछ मिला के 1500 रुपये आपको ये पड़ जाता है, लेकिन 1 मंथ का मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बड़े टाइम के लिए यानी कि 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के लिए लेना है। अगर आप कल चल के ये बोल रहे हो कि भाई मुझे ये KVM 2 प्लान पे ना N8N जो है वो नहीं दूसरा कुछ चलाना है, तो भी आप चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डॉकर में इंस्टॉल होता है, आप इसे अनइंस्टॉल करके दूसरा कुछ चला सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके काम ज़्यादा नहीं आ रहा है तो आप आपकी वेबसाइट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो ये जो आपका होस्टिंगर का VPS वाला प्लान है ना वो कभी वेस्ट नहीं जाने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीरियड वाला प्लान है, यहाँ पे आपको 12 मंथ्स और 24 मंथ्स वाला जो प्लान है वो ऑन करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं मैं यहाँ पे 24 मंथ्स वाला प्लान ले लेता हूं। अब 24 मंथ्स वाला जो प्लान है वो मुझे पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली 22,000 रुपीज़ का, ठीक है। आप बोलोगे ये बहुत ज़्यादा महंगा है, बट ट्रस्ट में जब आप इसे यूज़ करने लगोगे तब आपको समझेगा ये कुछ भी नहीं है। जो आप पूरे 2 महीने 3 महीने के लिए क्लाउड पे भरने वाले थे, आपको वहाँ पे ये जो कॉस्ट है ये 2-3 महीने में आपका पूरा साल चल जाता है, साल नहीं 2 साल, 2 साल लिटरली आपका ये पूरा प्लान चलता है। देखो यहाँ पे अगर आप 12 मंथ्स के लिए करते हो ना तो एक स्पेशल कूपन कोड मैं आपको देता हूँ AIL10 और इसे अप्लाई कर देता हूं। जैसे अप्लाई करता हूं आप देख सकते हो यहाँ पे 10% का फ्लैट ऑफ मुझे मिल चुका है, यानी कि 12 मंथ्स के लिए मेरा प्लान हो जाता है 11,839 विच इज वेरी 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 अफोर्डेबल। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, अगर आपको बाय एनी चांस 24 मंथ्स का प्लान खरीदना है तो मैं आपको एक स्पेशल कूपन कोड देता हूँ, इस कूपन कोड को निकाल दो। यहाँ पे एक स्पेशल कूपन कोड है AIL15 और इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ। जैसे अप्लाई करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लैट 15% का मुझे ऑफ मिल गया है, यानी कि 19,000 में मैंने 2 साल के लिए मेरा जो VPS है वो सिक्योर कर लिया है N8N वाला, ठीक है। यानी कि आप पूरे 2 साल के लिए सिक्योर हो जाते हो। आप सोचो 19,000 एक ऑटोमेशन अगर आप किसी भी क्लाइंट को सेल करते हो ना, छोटा वाला, वो भी चैटबॉट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो भी आपका ये जो पैसा है ये
पूरा लिटरली वसूल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो है ये मैंने 19,000 वाला जो प्लान है वो सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे हिट करता हूँ। आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करके आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके आपको डायरेक्टली आपका नाम वगैरह डालने का ऑप्शन आएगा N8N में, वो डाल दो, आपका ईमेल एड्रेस डाल दो, आपका पासवर्ड डाल दो एंड दैट्स इट। आप जाते हो ऑलरेडी N8N के अंदर। देखो जब आपने सब कुछ प्रोसेस कर लिया ना तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे लेफ्ट में आप देख सकते हो वेबसाइट, डोमेन्स, ईमेल, रिसर्च वगैरह, रीच वगैरह ये सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पे VPS वाला आपको ऑप्शन आ रहा है, इस VPS वाले ऑप्शन पे टैप कर दो एंड दैट्स इट। लुक एट दिस, यहाँ पे मेरा जो N8N है ना वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। मैं यहाँ पे मैनेज बटन पे जाता हूँ, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ये जो है यहाँ पे मैनेज ऐप आ जाता है मुझे। इस मैनेज ऐप पे जैसे ही मैं टैप करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे पासवर्ड आईडी डालने का ऑप्शन आ गया। अब मैंने यहाँ पे मेरा पासवर्ड और आईडी डाल दिया और साइन इन कर देता हूँ। जैसे ही साइन इन कर देता हूँ आप देख सकते हो मेरा जो N8N है वो मेरे VPS पे सक्सेसफुली खुल चुका है। एंड आप लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आप अनलिमिटेड वर्कफ्लोज बना सकते हो। लुक एट दी वर्कफ्लोज दैट आई हैव क्रिएटेड। एग्जांपल पकड़ते हैं, मैं एक पेज पे 100 वर्कफ्लोज जो है वो ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे वर्कफ्लोज कितने सारे हैं। लुक एट दिस, यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे वर्कफ्लोज मैंने बना के रखे हैं और इनमें से ये जो सारे वर्कफ्लोज है ना ये पब्लिश्ड कितने वो देखो, यानी कि मेरे वर्कफ्लोज चल कितने रहे यहाँ पे 1 2 3 4 5 उसके बाद 6, यहाँ पे आप देख सकते हो 7 8, ठीक है। ये 8 वर्कफ्लोज मेरे इस स्टैक में से चल रहे हैं। सेकंड पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे लगभग अराउंड 4 से 5 वर्कफ्लोज मेरे चल रहे हैं, यानी कि 10 वर्कफ्लोज तो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं। और आप देख सकते हो एग्जीक्यूशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जीक्यूशंस मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। ये मेरा जो है टेस्ट अकाउंट है जिसके ऊपर मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जिसके ऊपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो सारे अकाउंट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे वर्कफ्लोज, एग्जीक्यूशंस, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। क्रेडेंशियल्स में आप देख सकते हो कितने सारे क्रेडेंशियल्स जो है मेरे जुड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो है ना ये मुझे ऐसा लगता है गेम चेंजर है। आपको ये वाला सबसे पहले इंस्टॉल करना है। आगे वाले वीडियो में हम लोग N8N को डिटेल में जानेंगे और हमारा फर्स्ट वर्कफ्लो बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नीचे मैंने होस्टिंग करके VPS का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जैसे मैंने आपसे कहा 12 मंथ्स पे AIL10 आपको कूपन कोड डालना है और 24 मंथ्स पे AIL20 कूपन कोड आपको डालना है। तब जाके आपका ये सब कुछ एकदम परफेक्टली वर्क करेगा, आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, आप अंदर जाके लॉग इन करके आपका जो N8N है वो खोल सकते हो। एक काम करते मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में जहां पे हम लोग और डिटेल में इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फॉलो एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। अगर आपको इंस्टाग्राम पे देखना है कंटेंट तो बहुत सारा कंटेंट इंस्टाग्राम पे आने वाला है, ऑलरेडी आ रहा है। इंस्टाग्राम पे बहुत फास्ट ग्रोथ हो रही है बिकॉज कंटेंट अच्छा है वहाँ पे। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, जाके इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में।